Hello friends, good morning. Welcome to Trade Forward Trading Academy. Today is 30th, मॉर्निंग 6:30 हो रहा है। मैं बजट के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ कि बजट के दिन ट्रेडिंग आपको कैसे करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें उस दिन। कि बहुत जन का मुझे मैसेज आया था कि सर बजट का रैली है, अभी क्या करें, हम लोग स्ट्रैडल बनाए, स्ट्रैंगल बनाए कि आउट ऑफ द मनी का पुट और कॉल लेके बैठे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज थे। तो मैंने बोला कि वो क्लियर कर ले, क्योंकि ये जो इवेंट है साल में एक बार आता है और ये मिस नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये इवेंट का जो पावर है, जो मोमेंटम है, वो किसी और दिन नहीं होता। जनरली इलेक्शन के टाइम ऐसे मोमेंट्स आते हैं, जैसे बजट के टाइम आते हैं। जनरली 1000 पॉइंट का रैली फॉर द बैंक निफ्टी, एंड निफ्टी के लिए 300 टू 500 का पॉइंट्स का रैली नाउ डेज इज अ नॉर्मल। तो बजट के दिन और वोलाटिलिटी हो सकती है 2022 में। तो ये जो फर्स्ट तारीख का बजट है, जो मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक को अपने एफएम मिनिस्टर प्रेजेंट करने वाले हैं बजट, तो वो जो रैली होगा वो रैली आपको मिस नहीं करना है। तो वो रैली में स्ट्रेटेजी कौन सा होगा, एक आपको बता दूं, इस दिन ऐसे वोलाटिलिटी में कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। ठीक है। बहुत जन आपको बोलेंगे कि आरएसआई लो 60-70 के अबाउ जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। एमएससीडी का क्रॉसओवर देखो, बॉलिंजर बैंड अगर चैलेंज हो रहा है, अपर साइड में अगर है कैंडल्स, तो बाय कर लो। कोई इंडिकेटर काम में नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ प्राइस एक्शन काम में आएगा। ठीक है। तो आज मैं आपको एडवांस प्राइस एक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। कैंडल रेंज ब्रेकआउट अगर होता है तो क्या पावर हो सकता है विद द बैक टेस्टिंग रिजल्ट के साथ। बहुत जन का एक स्ट्रैटेजी होता है जो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऑलवेज डिस्कस करता हूँ, कि हमारा फर्स्ट फेब को बजट आ रहा है, दैट इज ट्यूसडे को मॉर्निंग आ रहा है 11 ओ क्लॉक। तो आप क्या कर सकते हो, आइदर मंडे को, मंडे आफ्टरनून, एक फर्स्ट स्ट्रैटेजी बता दो जो हमको यूज नहीं करना है राइट नाउ दिस टाइप ऑफ वोलेटाइल मार्केट में। मंडे के दिन आप क्या करोगे, एटीएम का, एट द मनी का जो प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अगर मैं बोल रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी लेटेस्ट से, आज तो संडे है, मंडे का कुछ तो एक कैंडल बनेगा यहाँ पे, लेटेस्ट से मंडे का कुछ तो एक कैंडल यहाँ पे ऐसे डोजी बना, एंड बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 38,000 पे, ऐसे कुछ तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, जनरली मंडे के फर्स्ट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी नंबर 1, दो स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, एक एडवांस प्राइस एक्शन का और एक जो है वो स्ट्रैडल जो हम लोग यूज करते हैं। लेटर से प्राइस 38,000 के यहाँ पे क्लोज हुआ, तो आप क्या करोगे, एटीएम का, एट द मनी का, कौन सा, थर्ड फेब का 38,000 का सी एंड 38,000 का पी बाय करके बैठ जाओगे। दिस इज वन स्ट्रैटेजी। आपको सेम स्ट्राइक प्राइस का लेना है तो चलेगा, या आगे पीछे भी चलेगा। ट्राई टू, मैं कल लेटेस्ट से मैंने 38,000 का सी, लेटेस्ट से मैं बता रहा हूँ कि मैंने 700 में बाय किया। प्रीमियम हाई होगा, वोलाटिलिटी हाई है तो ठीक है, क्योंकि टाइम वैल्यू भी रहेगा इसमें, बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि ड्यू टू द वोलाटिलिटी। तो मैं अज्यूम करूंगा 38,000 का पी अगर आपको 800 में मिल रहा है तो ये मत सिलेक्ट करो। तो आप क्या करो, सेम प्रीमियम वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो। लेटेस्ट से आपको पता चला 38,100 का पी, ऐसा कुछ तो आ रहा है 730 में वगैरह कुछ आ रहा है, या 690 में आ रहा है, तो उसके आगे पीछे अगर कुछ मैच हो रहा है वो वाला आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है। तो स्ट्रैंगल करके हम लोग चलेंगे, बाय करके चलेंगे, दैट इज वन स्ट्रैटेजी। वो भी काफी बेहतर चलती है। बट वो स्ट्रैटेजी का एक मेजर ड्रॉबैक क्या है, लेटेस्ट से बैंक निफ्टी ने, क्योंकि होता कैसे है, बजट के बाद सपोज लेटेस्ट से वन साइड मूवमेंट आ गई, 38,000 का सी आपने बाय किया हुआ है, 38,000 का जो कुछ सी है आपने बाय किया है, 700 में बाय किया, वो 700 का लेटेस्ट से 1000 हो गया। एक न्यूज आया बजट के दिन, वो 1000 हो गया, और फिर 1000 के बाद रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, बट आपने 1000 पे बुक ही नहीं किया। आपको एग्जिट कब करना है वो कैसे पता चलेगा, वो प्राइस एक्शन भी पता होना चाहिए। तो आपको पता चला 700 का 1000 हो गया, बाद में वो फिर से डाउन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक न्यूज, क्योंकि वो बजट रीड होते रहता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज होती है, कुछ नेगेटिव न्यूज होती है, तो फिर से नीचे आया तो फिर क्या होता है, पुट साइड एक्टिवेट हो जाता है, पुट साइड डाउन बढ़ने लगता है। बट अल्टीमेटली ऐसा होता है कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि आपने यहाँ पे बुक नहीं किया होता। तो राइट टाइम पे बुक करना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए फिर एक एडवांस प्राइस एक्शन का स्ट्रेटेजी में आज लेके आ रहा हूं। तो वन स्ट्रेटेजी तो मैंने बता दिया, मंडे के दिन आप
बैंक निफ्टी में एट द मनी वाला कॉल और पुट बाय कर लोगे, जो सेम स्ट्राइक प्राइस का अगर आपको मिला, सेम एग्जैक्टली मिलेगा, आगे पीछे चल जाएगा, ठीक है, बट उसको टाइमली आप बुक करो। सो आफ्टर दैट अगर मैं और एक, मुझे क्वेश्चन है सर मैं निफ्टी करूं कि बैंक निफ्टी करूं, तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक निफ्टी कंपोनेंट सिलेक्ट करो, बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो रादर देन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, आपका एफएमसीजी होता है, आपके ऑटो सेक्टर्स होते हैं, सब सेक्टर्स को मिला के निफ्टी 50 मिला है। और बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का, तो बैंकिंग सेक्टर का एक पॉजिटिव न्यूज डायरेक्टली 1000 पॉइंट अप, या बैंकिंग सेक्टर का वन नेगेटिव न्यूज डायरेक्टली 1000 पॉइंट डाउन, तो सिर्फ बैंक रिलेटेड न्यूज ही वहां पे काम में आएगा, वेर एज निफ्टी में बाकी सब सेक्टर्स काम में आता। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको हाई वोलेटिलिटी में ट्रेड करना है और ज्यादा मुनाफा लेना है, तो यू कैन ट्रेड ऑन द बैंक निफ्टी रादर देन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो वो आगे पीछे कर सकते हैं। बट बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर का कुछ पॉजिटिव न्यूज आया, आइदर पीयूसी बैंक के लिए या आइदर प्राइवेट बैंक के लिए, तो वो वन साइड रैली आपको देके जाएगा। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो मैं अभी आपको बैक टेस्टिंग करके प्राइस एक्शन एक कंसेप्ट बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। क्या बोला मैंने? रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जो आपको बेहतरीन रिजल्ट देके जाएगी। आप अगर 5 इयर्स का बैक टेस्टिंग डेटा देखोगे तो बैंक निफ्टी ने नियरली अबाउट 1000 पॉइंट्स का रैली, एंड निफ्टी ने 300 टू 500 पॉइंट्स का रैली पास्ट 5 इयर्स में बजट के दिन और आफ्टर बजट के दिन दिया है। बजट दिन या नेक्स्ट डे, दोनों में से किसी एक दिन में ये रैली दिया हुआ है। तो ये रैली को कैप्चर कैसे करेंगे? 1000 पॉइंट्स मतलब राउंड अबाउट 25,000 आपका एक लॉट में होगा, और यहाँ पे 15 to 20,000। तो इतना बड़ा अमाउंट आपको प्रॉफिट लेना है एक ही दिन में, तो आपका पूरा फेब मंथ निकल सकता है अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है तो। चलो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग वो स्ट्रैटेजी के पास जाते हैं कि वो कौन सा स्ट्रैटेजी हमको करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्राइस एक्शन कंसेप्ट यूज करेंगे। प्राइस एक्शन कंसेप्ट क्या होता है? जनरली 11 बजे बजट मेरा चालू होता है, तो 11 बजे के पहले एक सेंसेशन आना चालू हो जाता है लोगों के पास, तो 11 बजे का जो कैंडल होगा 11 AM का, मैं टाइम फ्रेम यूज करूंगा, सब मैं बताऊंगा। टाइम फ्रेम में यूज करूंगा 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का जो 11 बजे का जो कैंडल होगा, ठीक है, उसका हाई एंड लो मार्क करूंगा। लेटर से 11 बजे का कैंडल ऐसे कुछ तो बना है, वो रेड है ग्रीन है, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है, वो डोजी कैंडल है तो भी मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं क्या करूंगा? हाई और लो मार्क करूंगा, उसका हाई ये मार्क होगा, ये लो मार्क होगा। कौन से टाइम फ्रेम का? 11 AM का कैंडल क्लोज होने के बाद। सो यू विल गेट द एम्पल ऑफ टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे 11 बजे का ये होगा बैंक निफ्टी का, लेटर से ये हाई मेरा है 38,000, लेटर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एंड ये लो मेरा है 37,850 का लो है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? सेम 11 o'clock, आपको फ्यूचर्स में करना है तो डायरेक्टली फ्यूचर का चार्ट लगा दीजिए, आपको ऑप्शंस में करना है तो ऑप्शंस में क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या करोगे आप? 38,000 का ये हाई है ना, तो उसके एटीएम वाला प्राइस देखोगे 38,000 का, ऑप्शन का भी चार्ट साइमल्टेनियसली लगा के रखोगे। जैसे ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक हो रहा है तो आप एंटर करोगे, आप एडवांस ऑर्डर लगा के रखोगे, तो इसके अबाउट 25 पॉइंट्स, 20 to 25 पॉइंट्स, मतलब ऑप्शन में 38,000 का सीई जो भी कुछ होगा, लेटर से ऑप्शन का चार्ट में 38,000 का सीई, लेटर से मैं बताऊं कि अभी चल रहा है 700, तो मैं क्या करूंगा? 725 का एक ऑर्डर लगा के छोड़ दूंगा, या 720 का, आगे पीछे 15 पॉइंट लगा दूं, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। और स्टॉप लॉस क्या? वही 15 मिनट का कैंडल का जो लो रहेगा उसके नीचे 10-15 पॉइंट, दैट इज योर स्टॉप लॉस। अगर आपका एंट्री यहाँ पे होता है बाय का, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। सेम ऑप्शन के चार्ट्स में, अगर आप ऑप्शन में करो, आप फ्यूचर में करो तो फ्यूचर में ये एंट्री पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट आइदर यू कैन ओपन टिल 3 o'clock, और आप 1:2 के लिए आप कर सकते हो, 1:2, अगर आप सेफ ट्रेडर हो। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर पता है, जो मेरे मेरे एडवांस बैच और मेरे प्रो बैच में मैं सिखा था, अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर पता है, सो बेस्ट वे टू कैप्चर द फुल रैली, देन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस विद द डिफरेंट डिफरेंट स्विंग लो स्विंग हाई के तरफ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी। 11 o'clock क्लॉक का मेरा रेंज ब्रेकआउट पे मैं काम करूंगा। मैं पहले बैक टेस्टिंग आपको करके बताता हूँ। तो लेट अस से वी कैन स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये है मेरा 11 o'clock फर्स्ट फेब का
कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट फेब का कैंडल, ये है मेरा फर्स्ट फेब का कैंडल, ये मेरा फर्स्ट फेब का कैंडल है, 11 बजे का, 11 है। तो मैंने क्या बोला, उसका हाई, इसका हाई अभी है 31,340, दिस इज माय हाई। अभी ये डोजी बना, अगर डोजी बना तो उसके प्रीवियस कैंडल का लो ले लो एज अ स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा ना डोजी लेको, तो वो हिट करके आगे ऊपर चला जा सकता है। सो बेटर वे आप क्या करोगे, बेटर वे आप वहां पे जहां पे भी आपका डोजी बन रहा है, तो आप डोजी बन रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मेरा डोजी बन रहा है, तो मैं यहाँ पे ये डोजी अगर बन रहा है तो उसके प्रीवियस कैंडल का लो मतलब मैं स्टॉप लॉस लूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा फिर, मैंने जो यहाँ पे बताया कि मेरा जैसे ये 31,340 है, तो मैं 31,350 ले लेता हूँ ऊपर के पास, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 31,100, दिस इज माई स्टॉप लॉस। नीचे 8-10 पॉइंट आप लगा सकते हो, मतलब मेरा 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मेरा टारगेट वन क्या होगा, टारगेट वन होगा 250 पॉइंट्स, टारगेट टू होगा 500 पॉइंट्स, एंड टारगेट थ्री होगा उसका डबल, दैट इज 700 पॉइंट्स, 750 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये थ्री टारगेट्स के लिए 1:1, 1:2, 1:3 के लिए आप कर सकते हो। और आप देखो ये कैंडल के बाद ये कैंडल में ही मेरा एक्टिवेशन हो गया, थोड़ा साइडवेज गया एंड ये रेंज ब्रेकआउट, यहाँ पे कुछ तो बैंकिंग का न्यूज आया रहेगा एंड डायरेक्टली रेंज ब्रेकआउट, वो चला गया था 33,000 तक, दैट गेव ऑसम रैली अबाउट 2,000 पॉइंट्स, 2,000 पॉइंट मतलब वन लॉट पे आप डायरेक्टली आपका 50,000 का प्रॉफिट हो सकता था। दिस इज अ फ्यूचर। आपको अगर ऑप्शन करना है तो आप क्या करोगे, ये मैंने एंट्री बोला है, तो आप डायरेक्टली एट द मनी मतलब 31,400 का कॉल जो भी कुछ होगा इस टाइम में, जो कैंडल बना रहेगा 31,400 का, उसके हाई जाने के बाद, उसके आगे 10 पॉइंट, उसके हाई जाने के बाद आप एंट्री लगा के रखो, स्टॉप लॉस ये, एंड टारगेट के लिए वेट करो आइदर 3 o'clock और आइदर यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, दिस इज अ स्ट्रेटेजी। और बोला कि आप बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रेफर कर सकते हो, दिस इज 2021 का कैंडल है। ठीक है, सेम निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या हुआ देखो, निफ्टी में ये 11 o'clock का कैंडल है, ठीक है, जिसका हाई था मैंने मार्क किया 13,800, 799 है, तो 13 आगे 4-5 पॉइंट का बफर रख के बाय कर सकते हो, क्योंकि वोलाटिलिटी तो 13,800 मेरा एंट्री बोलूँ या 805 मेरा एंट्री रहेगा, एंड 13,720 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, दिस इज माय एंट्री पॉइंट। फ्यूचर की बात करो और ये मेरा स्टॉप लॉस, तो फ्यूचर का चार्ट आप लगा लो। अगर अभी आपको ऑप्शंस में करना है तो क्या करोगे आप, 13,800 का सी 11 बजे का जो चार्ट बना रहेगा ऐसे, उसका जो रहेगा लेटेस्ट से, इसका हाई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 230 हाई है और इसका लो है 170 लेटेस्ट से, तो आप क्या करोगे, 231 पे बाय का एंट्री लगाओ, 170 आपका स्टॉप लॉस, तो 50 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट, 100 पॉइंट का सेकंड एंड थर्ड टारगेट डबल रखो, तो 200 पॉइंट्स का नेक्स्ट टारगेट। तो ये कैंडल ने मेरा एक्टिवेट हो गया एंड देखो दैट विल गिव द ऑसम रैली, नेक्स्ट डे भी गैप, तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड अगर आपको सेंसेशन लगा तो, और यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। ओके, तो लाइक दैट वे में आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो, दैट इज निफ्टी, दैट इज 11 o'clock, तो दोनों बाजू में मुझे 2021 में प्रॉफिट हुआ 11 o'clock के कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद। सेम अभी हम लोग देखेंगे, दिस इज 2021 देखा हम लोग ने, दैट इज ये 21 का कैंडल था। अभी हम लोग 2020 देखते हैं, हर एक टाइप का मैं बताऊंगा। ये मेरा 11 बजे का कैंडल है, दिख रहा है आपको, 11 o'clock का कैंडल जो मैंने मार्क किया हुआ है, उसका हाई और लो मैंने मार्क किया। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। ये 11 o'clock का, तो रैदर देन स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाने से अच्छा ये प्राइस एक्शन है कि जो ऑन दी स्पॉट आपको दिखेगा और काफी अच्छा रिजल्ट देके जाएगा, और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होता है, तो यू कैन डू द मल्टीपल लॉट्स, सो मल्टीपल लॉट्स पे कर रहे हो, लेटर से आप 3 लॉट्स पे करो, तो पहले टारगेट पे फर्स्ट लॉट बुक कर लो, सेकंड टारगेट पे सेकंड लॉट बुक कर लो, थर्ड टारगेट ओपन रखो, लाइक दैट। तो यहाँ पे आपका बाय ट्रिगर होगा 30,920 पे, दिस इज बाय ऑर्डर ट्रिगर होगा, इसके ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे। आपको कॉल लेना है तो 30,900 का आप ले सकते हो। इसको शॉर्ट करना है इसके नीचे, इसका शॉर्ट होगा 30,700, बराबर नीचे 10 पॉइंट, तो आपको पुट लेने तो 30,700 का पुट भी मार्क करके रखोगे आप, तो आपका ट्रिगर पुट ना ये कैंडल पे होगा या शॉर्ट ये कैंडल पे होगा 30,700 का। लेटर से 37,700 का पुट का
प्राइस यहाँ पे कुछ तो 150 है, यहाँ पे उसका ये है 110, तो आप 151 पे बाय का एंट्री लगा दो पुट, क्योंकि पुट ऊपर भागेगा ना अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो। एंड देखो क्या रैली दिया, ऑसम रैली। सो दैट अबाउट नियरली अबाउट 30,700 से 30,000 तक तो आ गए, मतलब 700 पॉइंट्स का डाउनफॉल। 700 पॉइंट्स का डाउनफॉल मतलब उस दिन डेल्टा अगर आप देखोगे तो एट द मनी का डेल्टा भी 0.5 टू 0.7 के बीच में होगा। तो ये 700 पॉइंट मतलब वहां पे आपको इजीली 300 टू 400 पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्स उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं क्योंकि वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। तो इस टाइम भी मुझे ये कंसेप्ट ने रॉकिंग रिजल्ट दिया हुआ है, और ऐसा स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे और किसी ने नहीं बताया। सब लोग आपको स्ट्रैडल ट्रायंगल बताएंगे जिसमें बहुत हेवी लॉसेस होने के चांसेस है। ये देखोगे ये निफ्टी का है, निफ्टी का मेरा है, मेरा बाय होगा 12,020 के ऊपर। अगर आप देखोगे तो दोनों साल मस्त रैली दिया, ये 2020 के 12,020 के ऊपर बाय रहेगा एंड 11,965 के नीचे शॉर्ट रहेगा। अगर ये 11,965 है तो आप पुट कौन सा देखोगे? एट द मनी देखना ऑलवेज, 11,900 देखो या 12,000 देखो, दोनों में से कोई भी एक पुट, ये पी देखूंगा, और कॉल देखना है तो 12,000 का देखूंगा। तो आपका पुट ना एक्टिवेट में भी यहाँ पे ही हुआ रहेगा सेकंड कैंडल में, वीक आ गए ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है उसके ऊपर 10 पॉइंट, ठीक है। और फिर उसने देखो रैली दे के एक्टिवेट करवा दिया, यहां से लेके ये यहाँ तक आ गया था। इज दैट क्लियर? क्लोजिंग दिया उसने 11,650 पे, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का डाउनफॉल, अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पता है तो, ठीक है। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में और जानना है तो कमेंट बॉक्स पे डालो, तो आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कल ही मैं एक नया वीडियो बना सकता हूँ अगर मुझे 100 प्लस अगर कमेंट्स वहां पे दिखे मेरे यूट्यूब के ये चैनल पे, तो आई विल मेक अ इमीडिएटली कल ही मैं एक वीडियो बना दूंगा, और आज ही अगर 100 प्लस कमेंट्स है तो मैं आज ही वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट 2000 इसका देख लेते हैं हम लोग। ये है मेरा 19 का, 3 साल का बैक टेस्टिंग बता रहा हूँ। 19 का काफी इंटरेस्टिंग है, 19 में ना थोड़ा वोलाटिलिटी था दोनों बाजू, तो ये वोलाटिलिटी भी आपको डाइजेस्ट, अभी मैंने क्या देखा दोनों साल ये वन साइड रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, ये 11 ओ क्लॉक का कैंडल था जो डोजी बना, इसके हाई के ऊपर मैंने बाय किया, यहाँ पे मेरा ट्रिगर हुआ, मेरा हाई था 27,300, यहाँ पे मेरा बाय हुआ, और मेरा ये लो था 27,200, लेटर से 10-20 पॉइंट मैंने नीचे ले लिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर एंट्री कर ली, मतलब मेरा यहाँ पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मेरा टारगेट भी 200 पॉइंट, आप देखोगे तो ये 200 पॉइंट आ चुका है, दैट इज फर्स्ट टारगेट, दैट इज T1। इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर देन ऑलवेज बुक एट द फर्स्ट टारगेट। डोंट अज्यूम कि मार्केट में किसी को 1 लाख प्रॉफिट हुआ, किसी को 2 लाख हुआ, 10 लाख, अरे आपके पास कितना कैपिटल है, दैट मनी मैनेजमेंट, दैट रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसे देखते हैं कि हम लोग स्क्रीनशॉट देखते हैं, मेरे 50,000 का प्रॉफिट, मेरा 20,000 का प्रॉफिट, और मुझे भी उतना होना चाहिए, बट आपका 1 लॉट है, उसके 20 लॉट्स है या उसके 10 लॉट्स है, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको बुक करना, अगर आपने यहाँ पे नहीं बुक किया तो फटक से मार्केट डाउन होगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे बुक किया T1 तो आपको सेकंड चांस भी मिलेगा, तो ये सेकंड रिवर्सल चांस भी लेना, अगर आपको लगा कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, आप फटक से यहाँ पे पुट का ऑर्डर भी लगा के रखो। देखो पुट ने भी आपको 200 पॉइंट्स का रैली दिया, मतलब यहाँ पे अपसाइड 200 पॉइंट्स और डाउन साइड 200-300 पॉइंट्स इजीली मिल गया। डाउन साइड भी आपको देखोगे तो यहाँ पे 26,950 तक आ गया था, मतलब 250 पॉइंट नीचे 250 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी। तो ये कैंडल ऐसे था कि यहाँ पे आपको दोनों पुट ने भी एक ऑर्डर ट्रिगर किया, और विद इन 10 मिनट्स में आपका पुट भाग के गया, ठीक है। सो दैट इज बैंक निफ्टी। सेम निफ्टी ने भी वही किया, ये आपका 11 ओ क्लॉक का कैंडल है, दिख रहा है आपको 11 ओ क्लॉक का कैंडल, जिसमें 10,800 मेरा एंट्री पॉइंट था एंड दिस इज माय स्टॉप लॉस, और उसने टारगेट दे दिया मुझे 1:2 दे दिया, एंड उसके बाद उसने डाउन भी आया। अगर आप डाउन साइड अगर लेते हो, लेकिन आपको अगर 1:2 मिल गया है और ऑलरेडी 3 ओ क्लॉक के बाद वो ट्रिगर हुआ है 230-245, तो मत लो, तो अवॉइड करो। अगर आपको वन साइड टारगेट मिल गया तो अवॉइड करो, फॉर द रिस्की ट्रेडर्स के लिए यू कैन टेक अ एंट्री ऑल्सो हियर, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रैटेजी सबको समझ में आ गया कि हम लोग क्या करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में से अगर आपको तुरंत इंस्टेंट प्रॉफिट जो रिस्क फ्री चाहिए, तो बैंक निफ्टी प्रीफर करो, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर में अवेलेबल होता है। 11 ओ क्लॉक का हाई और लो मार्क करोगे,
सेम आप कॉल एंड पुट का भी हाई एंड लो मार्क करोगे अगर आपको ऑप्शंस में करना है तो एट द मनी ऑलवेज प्रीफर द एट द मनी, क्योंकि वहां पे डेल्टा आपका 0.5 टू 0.667 के बीच में रहेगा। दैट विल गिव द इंस्टेंट रिजल्ट। मतलब अगर और स्पॉट आपका या फ्यूचर आपका 200 300 400 पॉइंट भाग रहा है तो यहाँ पे 100 200 पॉइंट इजीली आपको रिजल्ट देके जाएगा, उससे ज्यादा भी देके जाएगा क्योंकि वोलेटिलिटी हाई है और प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स। सेम एज बाय ऑर्डर लगाओगे, लिमिट बाय ऑर्डर, आपको लिमिट बाय ऑर्डर कैसे लगना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है जीरो और अलाइज ब्लू में, उसके रिजल्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। मार्केट ऑर्डर पे नहीं लेना, वो ऑर्डर लगा के रखना है। तो कॉल एंड पुट का भी 15 मिनट का हाई या लो जाने के बाद ही आपको एंट्री लेना है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्व। और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन ही रखना है। ट्रिगर प्राइस और उसमें चाहिए तो आपके ट्रिगर प्राइस और जो मार्केट प्राइस है उसमें 5 पॉइंट्स का डिफरेंस लग लो तो आपका स्टॉप लॉस भी इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। एंड मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, सेफ ट्रेडर आप अवॉइड करो। आई विल नॉट रिकमेंड कि सेफ ट्रेडर आपका पूरा मनी, और पूरा मनी मत डालो एक्सपायरी के दिन, बजट के दिन, क्योंकि बजट के दिन तो ट्रेड नहीं करना, यही एक अच्छी बात होती है सेफ ट्रेडर के लिए। बट ये एक ऐसा दिन होता है, स्पेशल डे है बजट के। जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं वो उनके लिए ये स्पेशल डे होता है, क्योंकि हाईली वोलाटिल मोमेंटम होते हैं। और अभी 2022 में तो काफी बजट आने से पहले ही काफी वोलाटिलिटी थी। 1500 पॉइंट्स का डाउनफॉल आ चुका है और उसके बाद भी एक रैली आ सकती है। तो ये रैली मिस मत कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए। और मैंने बताया कि 100+ कमेंट आने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, वो कंसेप्ट भी मैं आपको बजट के पहले ही बताऊंगा। ठीक है। एंड ये वीडियो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।